अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सिकंदर खान एंड आई एम फ्रॉम द खान ट्रेनर्स। आज फिर मैंने एक मौका लिया, अलीना फ़ातिमा से थोड़ा सा टाइम लिया और कि हम चाहते हैं कि कुछ और डिस्कस करें। कुछ सवालात थे अलीना फ़ातिमा मुझसे पूछना चाह रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी वो सवालात शेयर किए जाएँ ताकि उससे रहनुमाई सबकी हो सके। तो अलीना, आप पहले अपना इंट्रोडक्शन करवाइए और उसके बाद जो आपको पूछना है पूछिए। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी अलीना फ़ातिमा और इससे ज़्यादा मैं तारुफ़ नहीं करवाऊँगी। आपको सब जानते हैं। मुझे सब जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सिकंदर, सवाल आपसे मेरा आज ये है कि आप मुझे बताएं, पैसा कमाना क्या सही है? मतलब है कि जो जस्तजू रखते हैं इंसान पैसा कमाने की, वो क्या ठीक है? क्योंकि हर शख्स चाहता है कि हम पैसा कमाएं, ज़्यादा से ज़्यादा कमाएं, उससे बेहतर और बेहतर और बेहतर हो जाएं। लेकिन उनके तरीक़ेकार मेरे ख़्याल से गलत सोचते हैं कि हम फ़लाँ तरीका अपना लें, फ़लाँ तरीका अपनाएं। तो आपको क्या लगता है, क्या पैसा कमाना ईज़ी है और सही है? मैं ये समझता हूँ कि ये जो सवाल आपने मुझसे किया है, ये सवाल हर इंसान के दिल का सवाल होता है। बिल्कुल। ठीक है, आजकल का जो मटेरियलिस्टिक दौर है, आजकल के जो मटेरियलिस्टिक लोग हैं, इनमें सब में एक चीज़ कॉमन है कि सबको पता है कि खाना खाना है तो पैसे की ज़रूरत है। लेकिन इस बात पे मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और इस बात पे मैं बहुत कभी कभार उदास भी हो जाता हूँ कि हम ये क्यों भूल जाते हैं कि रिस्क देने का वादा अल्लाह ने किया। बेशक। ठीक है, तो अल्लाह ने जितना रिस्क आपके नसीब में आपके लिए लिख दिया है वो तो आपको 101% मिलेगा। ये सोच के कुछ लोग कहते हैं कि हम घर बैठे हुए हैं और हमें पैसा मिल जाएगा। ये बात उससे मैं इसको तशबीह देता हूँ, अपने सेशंस में भी बोलता हूँ कि एक परिंदा होता है, उसका जो दिमाग होता है ना, वो शायद 1 ग्राम का भी ना होता हो। ठीक है, और हम लोग माशाल्लाह अशरफुल मखलूक़ात हैं। वो परिंदा भी जब तक सुबह फजर में अपने घोंसले को छोड़ के नहीं निकलता तो उसको भी रिस्क खुदा नहीं देता। तो कहने का मकसद ये है कि हमें अपने रिस्क के लिए मेहनत करनी है। अब आता हूँ मैं आपके सवाल की तरफ कि सवाल क्या पैसा कमाना सही है। मैं समझता हूँ इस दुनियावी हर ख्वाहिश को पूरा करने का आपका पूरा हक है, चाहे वो आपको पूरी दुनिया घूमना हो, चाहे वो आपके पास दुनिया का सबसे ज़्यादा पैसा हासिल करना हो, या चाहे वो आपको फेम हासिल करना हो, चाहे वो आपको इस दुनिया में एक मुकाम ऐसा हासिल करना हो जो कि बड़े बड़े लोग जैसे हमारे अब्दुल सत्तार ईदी साहब ने जी करा। बिल्कुल। तो हर चीज़ आपका हक है। लेकिन अब आ जाता है रास्ता, जैसे आपने भी जिक्र किया। असल चीज़ क्या है कि अगर हम अपने आप को, अपने ज़ाविये को देखें कि हम बीइंग अ मुस्लिम, हमारे पास एक किताब है कुरान मजीद, हमारे पास मज़हब है इस्लाम, हमारे पास हदीस है, हमारे पास सुन्नत है, हमें हर तरीका बता दिया गया। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो तिजारत करते थे। बिल्कुल। ठीक है, तो जब वो तिजारत करते थे, वो पैसा कमाते थे, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें मना कर दिया गया, हमें भी इजाज़त है। लेकिन एक बात मौलाना तारिक जमील की मैं यहाँ पर कोट करना चाहूँगा कि उन्होंने कहा कि पैसे के पीछे आप भागो नहीं, पैसे के पीछे आप थको नहीं, पैसे के पीछे आप रुलो नहीं। आप पैसे के लिए मेहनत ज़रूर करो, लेकिन मेहनत, असल मेहनत आपकी इस दुनिया की। आज मैं अपने असिस्टेंट के साथ ही हम लोग मौलाना तारिक मसूद साहब के पास गए हुए थे। वो मुफ्ती साहब जो हैं वो बहुत अच्छा बयान देते हैं लाइव। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात को एक क्लेरिफिकेशन के साथ उन्होंने बताया कि उनके पास, उन्होंने कहा कि मेरे पास रीवो है। तो उन्होंने कहा कि रीवो रखना कोई गलत बात नहीं है। बीइंग अ मुस्लिम स्कॉलर, बीइंग अ मुफ्ती, अगर कोई उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है कि उनके पास रीवो है तो आई डोंट थिंक सो, उनका राइट है। अगर उनका कारोबार है, उनका हक है, तो वो आप रख सकते हैं। अब आती है बात बहुत इंपॉर्टेंट जो आपने पूछा मुझसे कि पैसा कैसे कमाना है। पैसा कमाने के लिए सबसे पहली चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ, पहले आपको जवाब देंगे हमारी ऑडियंस को। आपको अगर यहाँ से, कराची से लाहौर जाना हो तो आप कैसे जाएंगी? बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बेशक, हम बाय एयर भी जा सकते हैं, बाय रोड भी जा सकते हैं। लेकिन इस सब ऑप्शन को चूज़ करने से पहले आप क्या करेंगी? सबसे मैं पहली अपना चीज़ बजट सेट करूंगी कि मेरा बजट क्या है। बजट। बजट को अगर मैं आम अल्फाज में लोगों को समझाना चाहूँ तो बजट हम एक सोच बनाते हैं। बजट एक सोच का नाम है एग्जैक्टली। कि हम इतना पैसा खर्च करेंगे, इतना टाइम भी बजट होता है। आप जैसे लोगों के लिए तो बिल्कुल टाइम बजट होता है, तो टाइम भी बजट होता है। और फिर उसके साथ साथ हमारी कितनी एनर्जी वेस्ट हो रही है वो भी बजट में काउंट होती है। तो इसी तरीके से जब आपको पैसा कमाना है
तो आपको अगर अपनी मंजिल तयन करनी है तो पहले तो आपने ये सोचना है कि आपको कितना पैसा चाहिए। इफ़ यू वांट टू बिकम अ मिलियनर, आपको मिलियनर के हिसाब से प्रिपरेशन और बजट सेट करना पड़ेगा। बजट अपने टाइम का, बजट अपनी एनर्जी का, बजट अपने रिसोर्सेज का। यहाँ पर पैसा नहीं है क्योंकि पैसा तो कमाना है, अब रिसोर्सेज है। अक्सर और बेशतर लोग रिसोर्सेज के आगे आके बाउंड हो जाते हैं। एग्जैक्टली मेरे दिमाग में ये सवाल चलता, मैं बहुत खामोशी से आपकी बात इसलिए सुन रही थी कि अपना आपकी जवाब खत्म हो तो अपना सवाल करूँ। देखिए रिसोर्सेज कहाँ से आएंगी पैसा कमाने के लिए? कहा जाता है टाइम इज़ मनी, कहना बहुत आसान है, बहुत। ठीक है। ये अगर मैं ही कहूँ मुझ जैसे लोगों के लिए टाइम इज़ मनी, तो एग्जैक्टली हम इस वक्त इस मुकाम पे आके टाइम इज़ मनी है, लेकिन और बहुत सारे लोग हैं जिनको ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। बेशक। और उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं है, वो आइडियाज़ नहीं है। मैं आइडियाज़ के ऊपर एक बड़ी मशहूर बात कहता हूँ और मेरे असिस्टेंट जब मैं ये बात करने लगता हूँ तो वो बिहाइंड द कैमरा हंसने लग जाते हैं कि आइडियाज़ के हिसाब से आपसे भी सवाल पूछता हूँ। चलिए, आइडियाज़ के हिसाब से सबसे ज़्यादा रिच जगह या आइडियाज़ सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? नो, आई रियली डोंट नो। कब्रिस्तान। व्हाट? यस, कब्रिस्तान। क्योंकि वो आइडियाज़ वो लोगों के साथ जो लोग कभी भी अपनी ज़िंदगी में रहते रहते वो ये आइडियाज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, उसके ऊपर कुछ कर ही नहीं सकते, वो आइडियाज़ उन्हीं के साथ कब्रों में चले जाते हैं और वो दफन हो जाते हैं। डीप थॉट्स। यस, ये किसकी लाइन्स थे? ये मेरी अपनी लाइन्स। और ये मैं कहना चाहूँगा सबसे कि अगर आपके दिमाग में कोई भी आइडिया, कोई भी चीज़ आती है तो रिसोर्सेज की जहाँ तक हमारी बात चल रही थी तो मैं उसी के साथ कनेक्ट करूँगा कि रिसोर्सेज कुछ भी हो सकते हैं। आजकल के दौर में घर पे बैठ के ख़वातीन जो हैं वो किचन में खाना बना रही हैं और साथ साथ पैसे कमा रही हैं। आपकी मैं बात करूँगा कि आप इंस्पिरेशन है कि आप खुद भी कपड़े वो पहन रही हैं जो कपड़े आप दूसरों को पहनाना चाह रही हैं, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि ये एक आइडिया ही तो था, सही है, लेकिन आपने क्या किया इनिशियल स्टेज पे, क्योंकि मेरा एक डिज़ाइनिंग और फैशन डिज़ाइनिंग से भी एक वाबस्तगी रही है, तो आपने यकीनन ये किया होगा कि शुरू में डिस्प्ले अपने ही ड्रेसेस दिखाए होंगे। एग्जैक्टली राइट। जो खुद के डिज़ाइंस आपने अपने लिए बनाए वो लोगों को दिखाए और उससे आपको अप्रिसिएशन और वो बात मिली कि जिससे आपको ये एक मोटिवेशन मिली, ये इंस्पिरेशन मिली कि अब मुझे अपना ब्रांड बनाना चाहिए। ऐसे ही है बिल्कुल। तो इसी तरह आपको कभी भी अपने रिसोर्सेज का मोहताज नहीं होना चाहिए। रिसोर्सेज खुद ही बन जाते हैं और इसके ऊपर हमारे इकबाल ने बहुत ही खूबसूरत शेर कहा है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे पता तेरी रज़ा क्या है। वाह, वेरी नाइस। तो अब आपको क्लियर हो रहा है कुछ या आपका कोई और सवाल? नहीं, काफ़ी सारी चीज़ें मुझे क्लियर हो रही हैं ना, यकीनन देखने वालों को भी क्लियर हो रही होंगी जो ये सोचते हैं कि हम कैसे पैसा कमाएं और किस तरह, क्योंकि काफ़ी लोगों का ये थॉट्स होता है यार शॉर्टकट कोई मिल जाए। बिल्कुल, शॉर्टकट कोई मिल जाए, हम जो हैं बैठे बैठे ना रातों रात जो हैं करोड़पति हो जाए। मैं एक बात कहूँगा कि शॉर्टकट के ऊपर अक्सर मैं ये कहता हूँ कि शॉर्टकट इज़ ऑलवेज लीड टू योर लॉन्ग कट। मतलब जो अक्सर लोग जो शॉर्टकट लेने के चक्कर में होते हैं ना वो अक्सर ही फंस जाते हैं। आप कराची की ट्रैफिक में अक्सर देखते हैं कि आप अक्सर गली में मुड़ जाएं, वही गली जाम होती है या उस पर आगे बैरियर लगा होता है। तो आपको सक्सेस का ना कोई शॉर्टकट नहीं है। आप मीडिया से वाबस्तगी आपकी और आपके माशाल्लाह से नाम है, तो एक बहुत जिसको हम सब फॉलो करते हैं शाहरुख खान, ठीक है? मैं नहीं करती। अच्छा, आप नहीं करती, लेकिन एक सेलिब्रिटी है, मैं उनकी मेहनत की कदर करता हूँ। तो शाहरुख खान ने कहा कि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है ना तो आराम आपके ऊपर हराम है। एग्जैक्टली। अगर आपको आगे अपनी लाइफ में कुछ करना है तो देयर इज़ नो शॉर्टकट। आपको अपनी मेहनत करनी है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कंसिस्टेंसी, जो आप टिकटॉकर होने की हैसियत से इस चीज़ को इंडोर्स करोगी कि अगर टिकटॉक पे भी आप डेली अपलोड्स ना करो या दिन में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा, आई डोंट नो द लॉगरिथम ऑफ टिकटॉक, तो आप वायरल नहीं होते। ऐसा ही है। और आपकी फ़ैन बेस जब भी बनती है, हम यूट्यूब पे भी, मैं अपने व्लॉग चैनल पे भी करता हूँ, तो मुझे पता है कि आपको कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ती है। बिल्कुल। आपको जो काम करना है वो रोज़ करना है। अगेन मैं बोलूँगा कि थकना नहीं है और हमारे इमरान खान की तरह घबराना नहीं। मैं एक बात और बताऊंगी कि मेरे वाले साहब और वालदा मुझे क्या मतलब, हम तीनों बहन भाई को बचपन से कहती हैं कि अगर वहाँ पहुँचना है ना तो डायरेक्ट वहाँ जाने का नहीं सोचो, स्टेप बाय स्टेप चलोगे ना, गिरोगे नहीं। एग्जैक्टली, बहुत गहरी बात आपके माँ बाप ने आपको सिखाई और यही बात हम सबको भी बताते हैं कि टेक बेबी स्टेप्स। एग्जैक्टली। एक छोटा सा बच्चा होता है ना, तो मैंने तो देखा, अपने सामने एक बच्चा देखा तो मैं बड़ा परेशान हुआ
कि बच्चा छोटा सा 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का, उससे चला भी नहीं जा रहा होता, लेकिन आफ्टर 6 मंथ्स, आफ्टर 9 मंथ्स, आफ्टर 1 ईयर वो बच्चा चलने लग जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि वो ये तो नहीं होता जैसे ही पैदा हुआ वैसे ही चलने लग गया। टाइम लगता है। हमने आज इतना बोलना सीखा, इतना सलीका सीखा, इतना सब कुछ सीखा, तो आज हमने अपनी उम्र के साथ सीखा। वो अक्सर लोग कहते हैं ना कि हमने धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए। बिल्कुल। तो इसी तरह आपको बेबी स्टेप रोज़ाना की तादाद में रोज़ाना लेने। अगर कोई बॉडी बिल्डिंग करना चाहता है या कोई अपने आप को हेल्दी रखना चाहता है, तो ये नहीं है कि पूरे हफ्ते में एक दफ़ा रनिंग करेगा तो हेल्दी हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको रोज़ाना वर्कआउट रोज़ाना करना है। और कोई सवाल आप जानना चाहें? थैंक यू सो मच। और सुनने वालों को भी उनके काफ़ी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। बिल्कुल। और इसी के साथ मैं और अलीना फातिमा इजाज़त लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अलीना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ 2 शोज़ किए और बैक टू बैक टाइम दिया आपने हमें, और बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि इसके फीडबैक के बाद आपके साथ और शो भी रिकॉर्ड करेंगे इंशाल्लाह। इसी के साथ इजाज़त लेते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।